So I've literally seen reels where people are showing like I know this एक आंटी एक दीदी है कोई तो है मैदा अच्छा sticking to the hands and उन्होंने एक वो कद्दूकस होता है कद्दूकस पे भी लगा के दिखाया है इसके लाइक सी मैदा इज स्टिकिंग जैसे कद्दूकस के अंदर चला गया है वैसे यार दिस इज नॉट डन लाइक सारी चीजें स्पून फीड नहीं कराई जा सकती दिस इज वेरी लॉजिकल अगर हम ना 8 9 बायोलॉजी में ये चीज सिखाई जाती है कि तुम जो कुछ भी खाना खाते हो स्टमक में पहुंचते पहुंचते तो वो एसिड में मिक्स हो जाएगा भाई मैदा थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है वो पहुंच ही नहीं रहा है एसिड थोड़ी उसको पास होने देने वाला है तो हम पैंडेमिक के बाद अवेयर तो हो गए हैं हमारी लाइफस्टाइल कंडीशंस के बारे में बट हमारा प्रिस्क्रिप्शन मेंटालिटी अभी भी है तो हम हर चीज के लिए दवाई ढूंढ रहे हैं पिल्स ढूंढ रहे हैं कि पीसीओएस के लिए चाय गट हेल्थ के लिए ये डिमका वेट लॉस के लिए फिज बायोटिन गमीज बस एक ये ले लो एंड वी जस्ट हाँ थिंक कि बस एक ये ले लो ये एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू रिड्यूस वेट या बट अनफॉर्चुनेटली सेव सम मनी गाइस आई मीन हम हमारा गूगल पे यहाँ पे छोड़ रहे हैं जितना भी बचे डाल दो हाँ घर का खाना वी ऑल नो दैट इट्स द मोस्ट न्यूट्रिशियस खाना बट आज इंटरनेट की दुनिया में इतने सारे मिथ्स रिलेटेड हैं इवन घर के खाने को भी नहीं छोड़ा हर चीज में व्हाइट राइस अच्छा है ब्राउन राइस अच्छा है रोटी खाओ दाल खाओ चावल खाओ ये मत खाओ वो मत खाओ so many myths related to that so today to burst all those myths we have Dr. Umesh with us who will going to burst each and every myth related to our good nutritious ghar ka khana. So Dr. Umesh, you are a homeopathic doctor. How was your journey from a homeopathic doctor to a nutritionist and why it started? No, when you said you are a homeopathic doctor, I was like, unfortunately. Okay. I think the answer is in unfortunately word. यार हुआ क्या था कि मेरे फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था इतना तो आई कम फ्रॉम अ वेरी टिपिकल सिंधी फैमिली वी आर स्टीरियोटिपिकली बिजनेस पीपल पढ़ाई में बिलीव नहीं करने वाला और माय मॉम वाज लाइक कि तू दुकान नहीं खोलेगा यू विल डू समथिंग पढ़ाई में पढ़ाई तो किया नहीं था तो हायरार्की में जो मेडिसिन में सबसे जो नीचे होता है होम्योपैथी वहां पे एडमिशन मिला था मेरे को Okay. बट थर्ड ईयर तक पता चला कि दिस मेडिसिन डजंट वर्क कैन बी कंट्रोवर्शियल बट या मेरे को ऐसा बात तो आई वाज लाइक ये तो करना नहीं है बट देन अ लॉट ऑफ अदर डॉक्टर्स व्हाट दे डू इज होम्योपैथिक डॉक्टर्स दे गो टू अ एमबीबीएस डॉक्टर और उसके पास 6 महीने का इंटर्नशिप किया दवाइयाँ इंजेक्शन लगाना सीखा एंड देन वो अपना चेम्बर लगा के बैठ जाते एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट एथिकल आई कांट डू दैट ईदर तो इन सर्च ऑफ बेटर थिंग्स आई वेंट टू द यूके वहाँ पे मुझे ये पूरी दुनिया से यू नो फेस टू फेस हुआ एक्चुअली उसके पीछे एक और भी लाइक शाहिद कपूर का भी हाथ है नॉट इन पर्सन बट शाहिद कपूर का कमीने मूवी आया था व्हेन आई ग्रेजुएटेड 2009 Okay. तो his physique was crazy and I want my young 23-year-old Umesh was like I want this so I used to look after my body I used to eat right तो वो थोड़ा मैच हुआ दोनों साथ and that's where the nutrition का पूरा जर्नी चला तो अभी 2013 में I got qualified as a nutritionist साथ साथ में a fitness trainer and a psychotherapist Oh, nice. and I worked in the UK from until 2020 like Okay, you were in UK for such a long time. हाँ 2009 में गया था पैंडेमिक में वापस आया अच्छा. हाँ तो या एंड अभी तक आई एम डूइंग सेम इंडिया आने के बाद द सिस्टम इज थोड़ा सा चेंज द प्रैक्टिस स्टाइल इज चेंज व्हिच वी विल टॉक अबाउट बट या द जर्नी हैज बीन दिस थोड़ा शाहिद कपूर थोड़ा होम्योपैथी से नाराजगी एंड थोड़ा खुद के फिजिक के साथ प्यार एंड इवेंचुअली आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स को हेल्प करना है ना कि इट्स आई जस्ट वांट टू टेल पीपल कि यार healthy eating is not as complicated जितना लोगों ने बना के रखा है internet, which we will explore today. Yeah. And you started saying that you only promote home-based meals. That's Are what they I- complete and what's your take? Why you choose? What inspired you to start only working towards home-based food and घर का खाना? Okay, so I genuinely feel and believe कि हम हमारी हेल्थ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं यूजिंग आवर घर का खाना इट डजंट मीन आई एम सेइंग कि हमारा घर का खाना हेल्दी है Okay. फॉर दैट वी हैव टू एक्नॉलेज कि उसमें कुछ कमियां हैं एंड वी हैव टू फिक्स देम बट बिफोर आई गेट देयर मैं सारे इंडियंस को बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों को कितना भी अच्छा डाइट
लेट्स से लाइक इमेजिन, मैं सबको व्यूअर्स को भी बोल रहा हूँ कि इमेजिन अपना फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट और फेवरेट स्टार, लेट्स से मुझे शिल्पा शेट्टी जैसी बॉडी चाहिए या ऋतिक रोशन जैसी बॉडी चाहिए, उसका डाइटिशियन और उसका शेफ मुझे खाना बना के घर भेज रहा है, बट अगर वो मेरे कल्चरल फूड के साथ नहीं फिट हो रहा ना, तो मैंने नहीं फॉलो करना वो। एग्री। And that's where we have to, Indian nutritionists have to modify their plans as per the client's cultural needs. उनके घर के खाने के बगैर तुम ओट्स, ब्रोकली, एवोकाडो, उनके सिक्स पैक एब्स भी दे देगा ना 10 दिन में, तो भी वो कंटिन्यूअली नहीं फॉलो करेंगे, बस हमारे लिए खाना इमोशन है। यस, हम नरिशमेंट के तौर पे नहीं देखते हैं खाने, राइट। so that's the reason I So in घर के खाना, the most important thing in our Indian household is घी। yeah. ठीक है। एंड घी सब हमने बचपन से सुना है, लगाओ उसमें आपके जोड़े के जोड़ ठीक रहेंगे, आपकी Yeah. नीज हेल्दी रहेंगे। एंड अब तो ये भी सुनने में आया है कि इट्स अ फैट बर्नर। हाउ ट्रू इज दैट? सी फैट बर्नर तो नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी में फैट बर्न एक ही चीज से होता है, दैट इज कैलोरी डेफिसिट। तो मैं इवेंचुअली बॉइल डाउन हर कुछ, कोई भी एक्सप्लेनेशन लेके आओ कि मैंने ये करके वेट लॉस किया था, उसके रूट में कैलोरी डेफिसिट ही होगा। फिर कीटोजेनिक हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, मसल बिल्डिंग हो, 1 मील अ डे हो, जो कुछ भी करके तुम वेट लॉस किए हो, तो रूट में साइंटिफिकली कैलोरी डेफिसिट है। अभी वो कैलोरी डेफिसिट में तुम अपने घी को बिठा रहे हो, तो घी इज अ बेटर चॉइस रिलेटिवली with other fat sources, not always though. So if you have, let's say आपको हार्ट हेल्थ का प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपका सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, तो उसमें तुम घी पेल के नहीं खा सकते, बिकॉज 65% ऑफ घी इज सैचुरेटेड फैट्स। तो we have to start looking at nutrition in not like कि ये है तो ये सब पे सेम वे में इम्प्लीमेंट होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूट्रिशन इज अ टूल, लाइक स्टार्ट लुकिंग एट न्यूट्रिशन एज अ टूल। हम सबके घर में कैंची होती है, कैंची इज अ वेरी यूजफुल टूल, राइट? हम कपड़े काट सकते हैं, पेपर काट सकते हैं, वी कैन डू सो मेनी थिंग्स विद इट, राइट? तो यू वोंट बी स्कैर्ड ऑफ कैंची, बट देन आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर 90s में एक मूवी थी अनामिका, यहाँ पे उसकी जो हीरोइन थी अनु कपूर, वो कैंची से लोगों का खून करती थी। Oh my God. Okay. So ghee, I look at ghee as a tool. If I don't have a heart health condition and वो मेरे कैलोरी रिक्वायरमेंट में, बजट में, सब में बैठ रहा है, तो it can do benefits for me. But if I hear कि उमेश ने बोला है कि घी इज हेल्दी और अब मैं उसमें पकोड़े तल तल के रोज खा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए Obviously it will be unhealthy if not in moderation. Absolutely. तो यहाँ पे ये चीज सुननी नहीं है। मैं आपको ऑफ कैमरा भी बता रहा था ना कि एज इंडियंस वी आर सिलेक्टिव लिसनर्स। हमारा कंफर्मेशन बायस इज सो स्ट्रॉन्ग कि आयुर्वेदा ने बोला है, हमारे दादा दादी ने बोला है, तो वो तो सही होगा। ऑफ कोर्स दादा दादी ने पीएचडी किया है न्यूट्रिशन में, ऑफ कोर्स, व्हाई वुड दे बी रॉन्ग, राइट? कहते हैं उनके गोडे बड़े वो हैं, हम तो पंजाबियों में बोलते हैं गोडे बड़े मजबूत हैं, उन्होंने घी खाया हुआ है बचपन से। मैं बताता हूँ क्यों। हम लोग वी आर नॉट सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी और डायबिटीज वगैरह, वी आर सफरिंग फ्रॉम ओवर कंजम्पशन एंड अंडर यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हमारा दादा दादी अच्छे, उन्होंने ओवर कंज्यूम नहीं किया था, और किया था तो यूटिलाइज किया। अभी वी आर नॉट लिविंग इन 50s 60s। हम पैदल ऑफिस या काम पे नहीं जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ थंब हिलता है हमारा, लिटरली, है ना? इसकी मसल्स बन रही हैं, बिल्डअप हो रही है, ये बन रहा है। तो यू कांट बी लाइक कि हमारे दादा दादी के जमाने में जाके जियो इफ यू वांट टू हैव दैट, है ना? एंड आल्सो इट्स अगेन एंशिएंट बायस और फैलेसी दैट आई वुड, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर फ्रेज, कि हमें लगता है कि हमारे दादा दादी हेल्दी थे। इफ दैट वाज द केस, देन इंडिया वुडंट बी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर किसी के घर में कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इन सब की दवाइयां नहीं चलती होती। They just had थोड़ा सा better lifestyle because they ate less, they ate whole foods, but imbalance to diet था उनका भी. That's the reason why they have hormonal imbalance in the. And I think that time they were not much processed food. whole food ज़्यादा खा रहे थे. फूड था ही नहीं इतना ज्यादा जितना आज की डेट में है। बट हमारा घर का खाना भी तो अब हर चीज में अडल्ट्रेशन आ रही है। Absolutely. हर चीज में अब कुछ भी खाने लगो, अब नमक और चीनी तक में वी हैव हर्ड दैट दे आर फुल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स एंड सो
व्हाट्स दिस, मतलब खाएं क्या? अब नमक चीनी में भी माइक्रोप्लास्टिक है। आई नो, बट देन ये स्टेटमेंट है ना एक, हाँ should we be scared of it? Then we have to apply a logical brain, no? थोड़ा सा या तो यहाँ पे अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको कंटेंट के लिए कुछ तो चाहिए ना। सोशल मीडिया पे फियर और ड्रीम्स बिकते हैं, सो दे विल फाइंड समथिंग टू सेल यू। कुछ तो डराना पड़ेगा ना कहीं से। तो अभी मैं ऐसा बोलता हूँ व्यूअर्स को भी कि कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि सॉल्ट और शुगर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है, सो व्हाट, कैन वी डू थोड़ा सा और एनालिसिस टू इट? कैन वी डू दैट? तो सॉल्ट एंड शुगर में नहीं गरिमा, लाइक ये फर्नीचर में से माइक्रोप्लास्टिक निकल रहा है, ये एयर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक है, आप सोफा लेके आए उसके में इसमें माइक्रोप्लास्टिक निकल रहा है। मेजर सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कम्स फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, राइट। सो इट्स एवरीवेयर। अच्छा, एवरीवेयर है डजंट मेक इट राइट, ये जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे तो सही ही होगा। आर देयर एनी स्टडीज जो बोल रही है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में जाके कुछ कर रहा है? देयर आर सम थियरीज जो बोल रहे हैं कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, बट थियरीज है, देयर आर नो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं। तो मेरा हमेशा मैं मुद्दा वही पे बोलता हूँ कि माइक्रोप्लास्टिक सही है या नहीं है वो अभी तक हमें पता नहीं है, राइट। बट जो पता है आर वी डूइंग दैट? क्या हम सबको पता है ना कि हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, कैलोरी बजट में खाना चाहिए, सही से रात को सोना चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए, अपना स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए, वो करना नहीं है हमें। एंड वी सॉल्ट एंड चीनी में माइक्रो सॉल्ट और चीनी में माइक्रो प्लास्टिक है, सो वी आर वरीड अबाउट फार डिस्टेंट प्रॉब्लम्स। इट्स लाइक कि पृथ्वी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे और मार्स में कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। लाइक इट्स फार फार फेच्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट जो बेसिक है उसको तो फिक्स करो, हमें वही फिक्स नहीं करना। एंड आई थिंक हमें नहीं करना, इसलिए हम बहानों के लिए सारी चीजों पे डिस्कशन करते रहते हैं इंटरनेट पे, राइट। कि माइक्रोप्लास्टिक आ गया इसलिए मैं और अडल्ट्रेशन। व्यूज एंड एवरीथिंग आल्सो कि अब ये स्टडी आ गई है, हाँ। अब ये खराब है। हाँ, I think right. And what's your take on that all carbohydrates are bad? Because Indian foods में हमारे ये हमेशा ही लड़ाई चलती रहती है, rice is good, roti is bad, roti is good, rice is bad, and all carbohydrates are bad. बंद कर दो and minimize कर दो carbohydrates को. And अगर हम carbohydrates को कम करते हैं, so what मतलब हमारी Indian जो डाइट है वो तो पता नहीं कैसी दिखेगी, because our डिप्रेशन Indian के diet केस is full of carbohydrates. या सी, कोई भी एक फूड आइटम आइसोलेशन में गुड और बैड नहीं होता हमारे। सो ये जो नोशन है, उसी नोशन को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बात करते हैं। तो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड, देयर आर सर्टेन बेटर। सो जवार को हम थोड़ा हायर पेडेस्टल पे रखेंगे इन कंपैरिजन टू गेहूं का आटा, ठीक है? नाउ जवार भी आपको आपके डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कार्ब्स का कोटा है उसमें वो फिट बैठना चाहिए। Okay. अगर आपको लग रहा है आपने सोच लिया कि जवार गेहूं से बेहतर है, आपको चाहिए लेट्स से 180 ग्राम जवार अ डे, यू आर ईटिंग 300 ग्राम्स अ डे, it's also going to add glycemic load on your sugar, and if you are worried about carbs खराब होते हैं और मुझे डायबिटीज देंगे, तो जवार भी देगा, ओट्स भी देगा। On the contrary, let's come to white rice. Right. इंडियंस का इमोशन है भाई वो, okay. दाल चावल, Agree, है agree, ना? agree. इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं ना डॉग जो आते हैं, यार मैंने वेट लॉस के लिए ना चावल छोड़ दिया। मैंने बोला दीदी क्यों? Why? चावल इज अगेन अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जवार, होल व्हीट, चक्की आटा और चावल, तीनों में कार्बोहाइड्रेट्स पर 100 ग्राम इज ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक 2-3 ग्राम का डिफरेंस होगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन जवार, होल व्हीट और चावल इज फाइबर और थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिफरेंस, ठीक है? तो तुम चावल को भी सही क्वांटिटी में खाओ, उसको प्रोटीन फाइबर के साथ बैलेंस करो, Right. तो आपका शुगर स्पाइक भी नहीं होने वाला है और आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। तो वी हैव टू स्टॉप लुकिंग एट थिंग्स इन आइसोलेशन। Yeah, I think that makes a lot of sense. And हम ये भी बहुत बोलते हैं कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए, 7 o'clock के बाद खाना मत खाओ, if you are on a weight loss journey. And और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि किसी खाने को टाइम पता है क्या, मतलब थैंक यू सो मच, आपने खुद नहीं बोल दिया। सो अगेन बट ये भी है कि जब हम पहले खा लेते हैं तो फिर हमारा मे बी वो बन जाता है, इंटरमिटेंट हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा
बट सी इंटरमिटेंट गया तो इट्स अगेन अ स्टेटमेंट, इट्स अ फैक्ट। हाँ इंटरमिटेंट हुआ तो सो व्हाट, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू जब आपने ईटिंग विंडो में डेफिसिट किया है। आपको वेट लॉस करना है जिसके लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, राइट। ठीक है। और आपका ईटिंग विंडो है 12 से 8 का, आपको चाहिए 1500 कैलोरीज, आप खा रहे हो 2000 कैलोरीज, आप फिर 1 मील अ डे भी कर लो, आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ टूल टू हेल्प यू स्टे इन द डेफिसिट। आपके पास एक विंडो ही कम है तो यू आर प्रैक्टिकली लेस लाइकली टू ओवर ईट। ओवरईट या, बट अगर हम उसी में एक बहुत ही ज्यादा कैलोरी डेंस फूड्स खा लेंगे देन इट वोंट हेल्प। एब्सोल्युटली नॉट। ओके। सो अब मैं हमेशा से हमारा नोशन ये होता है कि हमें इस टाइम फ्रेम में खाना है। हमारा कभी भी ये नोशन नहीं रहता है, मैंने बहुत सबको देखा है कि हमें क्या खाना है इंटरमिटेंट फास्टिंग के विंडो में। बिकॉज सोचते हैं विंडो है तो मतलब हम बाहर का भी सब कुछ खा सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, एंड देन वी कम डाउन टू अ स्टेट दैट वी आर नॉट लूजिंग वेट। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। ये जो आप बोल रहे थे कि रात को जल्दी खा लेना चाहिए वगैरह वगैरह, यस। see the answer is to that is कि follow a routine which is sustainable for you. It shouldn't add another layer of stress first, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त तक के बीच में, एब्सोल्युटली, right? यस, एग्री। What about the people who are doing night shifts? What about the people who are living in Norway and Greenland? What about the people who are living in Iceland? जो 6 महीने तक सूर्य नहीं देखते हैं, क्या वो भूखे मरेंगे 6 महीने? Your body doesn't understand बाहर क्या चल रहा है। ये जो 24 घंटे में हमें इतना कैलोरी चाहिए वो हमने फॉर अ रेफरेंस एक बनाया हुआ है। हमारी बॉडी रोज रात पे अंदर चित्रगुप्त नहीं बैठा रात को हिसाब किताब कर रहा है कि गरिमा ने इतना खाया ये बर्न करना है। इट डजंट वर्क दैट वे। हम अननेसेसरीली चीजें कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आई एम नॉट सेइंग कि तुम अगर सुबह सूर्योदय से और सूर्यास्त पे खा लोगे तो कुछ नुकसान होगा। देयर आर सम मेरिट्स टू इट। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशनल ह्यूमन बीइंग जो नाइट शिफ्ट नहीं कर रहा है या रात को पार्टी शार्टी नहीं कर रहा है, वो सुबह 7 से 9 के बीच में उठता है और रात को 10 से 12 के बीच में सो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम सूर्यास्त के टाइम पे डिनर कर रहे हो, अगर तुम इंडिया जैसी कंट्री में रहते हो जहाँ पे 6-7 बजे अंधेरा हो जाता है, एंड इफ यू हैव डिनर अराउंड दैट, सो यू आर लीविंग 3-4 घंटे का गैप बिटवीन योर डिनर एंड योर स्लीप टाइम। नाउ दैट्स गुड, बट दैट कैन बी ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड अगर तुम रात को 3 बजे सो रहे हो और तुम्हारा डिनर 11 बजे कर रहे हो। द आइडिया इज कि लीव सम टाइम 3-4 घंटे का, सो दैट व्हेन योर बॉडी इज डाइजेस्टिंग योर फूड इट डजंट इम्पैक्ट योर स्लीप क्वालिटी। बट इट डजंट मीन कि तुम बाहर बैठे हो अंधेरा हो रहा है उसके बाद तुम How can one differentiate between good fats and bad fats in Indian household scenarios where everybody says that coconut oil is the best oil for cooking, but like we are from North, and North people can't. नो मतलब यू कांट, वो we प्रेफर ही नहीं can't. होता भाई। हाँ, मैं मेरे नहीं। घर पे कोकोनट ऑयल की बात निकालता हूँ तो वो काफी रेसिस्ट रिमार्क आ जाता है। एग्री। एंड कोकोनट में हम तो कुक ही नहीं कर नहीं सकते, कर मतलब, सकते, एंड वी स्मेल कांट ही नहीं स्मेल बेयर द स्मेल ऑफ कोकोनट ऑयल, and it is said that it is the best oil. And how can one differentiate between these are the good fats and these are the bad fats in an Indian household? श्योर। सो पहले तो बेस्ट जो है ना, इट्स वेरी पर्सनल। बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? बेस्ट मुझे कार्डियक कंडीशन है या नहीं है, बेस्ट मैं वेट लॉस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, Right. बेस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस एज वेल। साउथ इंडियन के लिए कोकोनट ऑयल वुड बी बेस्ट Yeah. when it comes to taste, but Yes. not necessarily when it comes to heart health, because coconut oil is rich in saturated fats. तो उनके लिए recommended होगा कि हमें olive oil या कोई और seed oil use करना चाहिए। Are you with me? So when we talk about best, it differs. Indian household में हमें identify कैसे करना है good और bad? तो पहले तो हमें ये जानना है कि सिर्फ ऑयल में नहीं होता है, ऑयल घी में फैट नहीं होता है, बहुत सारी दूसरी चीजों में भी होता है। जैसे कि तुम्हारा पीनट्स है उसमें भी फैट्स होते हैं, ऑल द नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, Yeah, पीनट्स, कैश्यू, इन सब में भी फैट्स होता है, सीड्स में भी फैट्स होता है, बटर में फैट होता है, आपका क्या बोलते हैं, पनीर में फैट्स होता है, कर्ड में फैट्स होता है। तो यू हैव टू ऑल्सो बी माइंडफुल अबाउट दैट कि यहाँ से भी फैट आ रहा है। Right. So the good fat is something, one, that you are eating in right quantity, so sure. Two, that has to be decided on the basis of your condition, what you are working on. अगर hypertension, cholesterol, heart condition है तो तुम्हें
सैचुरेटेड फैट्स को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, Right. या तो उनका इंटेक 10% ऑफ योर डेली कैलोरीज से नीचे रखना पड़ेगा। एंड आई एम सॉरी टू द ऑडियंस अगर तुम लोग एक कोई स्पेसिफिक जवाब ढूंढ रहे थे Yeah, कि even मैं भी हाँ नहीं है। इफ आई वाज टू गिव यू अ स्पेसिफिक जवाब then there wouldn't be any difference between me and the blanket statement people, because if I don't know हमारे व्यूअर का एज, सेक्स, हाइट, वेट, उनका कल्चरल फूड, उनकी हेल्थ कंडीशन है या नहीं है, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें डिसाइड होती है। सो आई हैव अ डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो ऑन दिस कि हाउ टू सिलेक्ट योर ऑयल, so people Okay. can do their exercise on their own and select which one is the better। ठीक है, और वहां पे मैंने पाम ऑयल को भी दर्जा दिया है कि भाई अच्छा, वो भी है। importance. हाँ, बिकॉज अननेसेसरली उसको भी कल्प्रिट माना जाता है, एंड या मुझे गालियां भी पड़ती है उसके लिए। आई वाज लाइक डील विद इट, दिस इज फैक्ट, इफ यू हैव काउंटर आउट आर्गुमेंट्स throw at me, So let's what's your take on palm oil? Because palm oil these days is on everything. You pick up anything, even a chips ka packet, say biscuit, namkeen, everything is made in palm oil. say। Okay, so palm oil in isolation is not the culprit। So palm oil कौन-कौन सी फूड आइटम में होता है? Give me a couple of examples। Like biscuits Biscuits, and fried chips, chips, yeah, namkeens, namkeen, yeah, and the processed foods yeah, में, processed yeah, foods, right? right. So that product as a whole has a lot of things which are working against it. High calories, trans fats, sugar। हाँ, तो अगर वही चीज डीप फ्राई अगर नमकीन मैं घी में भी खा रहा हूँ, तो इट्स नॉट मेकिंग इट यू नो पोर्शन ऑफ अमृत, इट्स स्टिल प्रोसेस्ड Still फूड is- ओनली। Right. थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट है तो प्रोसेस्ड। घी में चीजें तलोगे तो वो कुछ बेहतर नहीं हो जाती, तली हुई चीजें ट्रांस फैट में ही कन्वर्ट होती। तो पाम ऑयल को तुम अगर सही तरीके से दूसरे ऑयल्स की तरह यूज करोगे तो वो नुकसान नहीं करने वाला। क्वांटिटी, नो डीप फ्राई, Yes. matters a lot। Did you know, like viewers will go nuts, did you know palm oil has less saturated fats than ghee? Really? Ghee has 65% saturated fats, palm oil Okay. only 50-55। And these days, I think major agenda of every nutritionist, I'll not say nutritionist, or any content fear creator, fear monger, mongers, yes। mongers who are making content, उनका main दो मुद्दे ही is Palm oil and palm oil and sugar. And my next question is same. So everybody is after artificial sweeteners and use sugar is better. And there is always a लड़ाई मैं बोलूँगी a fight against jaggery, sugar and artificial sweetener. Sure। So what's the best? And Okay, is sugar that bad? It's like हम बोलते हैं ना वो white सफेद poison है. मेरा मेरा कहना वहीं पे आ जाएगा कि इट्स ओवर कंजम्पशन, अंडर यूटिलाइजेशन। शुगर इज नॉट बैड, you have to see it in what context। So if you see athletes, people who play sports, people who work out regularly, उनकी वर्कआउट ड्रिंक के अंदर शुगर डला होता है, ORS वगैरह डाल के जाते हैं। Right. Sugar is not bad। Sugar, what does sugar do? When you consume sugar, it straight goes into your blood and blood में जाके बोलती है कि मुझे यूज करो, है ना। आपने अगर मुझे फ्यूल डाला है तो फ्यूल को यूटिलाइज करना पड़ेगा। नहीं यूटिलाइज करोगे तो उसके कुछ रेपरकशंस आएंगे आफ्टर इनिशियल स्टेजेस। सो कोई भी प्रकार का शुगर हमारी बॉडी में 2-3 स्टेजेस से जाता है। तुमने खाया, पहले जाके वो एक्टिविटी ढूंढेगा। Okay. एक्टिविटी कुड बी फिजिकल एक्टिविटी, इट कुड बी इंटरनल ऑर्गन एक्टिविटी। अगर आपने उससे ज्यादा खाना खा लिया है तो इट विल गो इनटू द मसल्स कि भाई आप रेगुलरली वर्कआउट करते हो, मसल ग्लाइकोजन के लिए जगह है क्या, वहां जाके स्टोर होगा। Okay. अगर वहां नहीं है तो दे विल गो टू द लिवर। Okay. लिवर में छोटा सा 60-70 ग्राम के आसपास शुगर हम स्टोर कर सकते हैं। Okay. नॉट ऑन अ डेली बेसिस, उसका उतना ही कोट है। Okay. ठीक है, बट अगर तुम बहुत अल्कोहल पीते हो, ड्रग्स लेते हो, बहुत फ्रक्टोज वाली चीजें खा रहे हो, तली हुई चीजें खा रहे हो, तो लिवर का काम है उनको मेटाबोलाइज करना, उनके साथ डील करना। तो इफ लिवर इज बिजी इन ऑक्यूपाइड इन दीज थिंग, लिवर में भी इतना स्टोरेज नहीं है। दैट्स वेयर द एक्स्ट्रा कैलोरीज फ्रॉम शुगर गोज टू फैट स्टोरेज। Fat storage. सो दैट्स वन थिंग जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, शायद फैट स्टोरेज में नहीं दिखेगा, बट तो आपने इंसुलिन को अननेसेसरली स्पाइक किया हुआ है। एंड हार्मोन्स वर्क इन अ कैस्केड वे। तुमने एक हार्मोन को डिस्टर्ब किया तो उसका नेगेटिव डोमिनो इफेक्ट जाएगा दूसरे हार्मोन्स पे। Right. देन वील हैव प्रॉब्लम्स लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, PCOS। तो
But problem is not sugar because sugar तो हमें energy दे रहा है ना. Problem is overconsumption and underutilization. Yeah, ठीक है, right. तो हम अभी कर क्या रहे हैं कि पहले तो हम शुगर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं. हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मीठी चीजों में शुगर है और उसमें भी हम सिलेक्टिव है कि नेचुरल मीठा होगा गुड़ और हनी गुड और सफेद Right. होगा तो सडनली हम रेसिस्ट बन जाते हैं. ये गोरा चीनी है ये हमारे लिए बुरा है. बुरा है. क्यों? बिकॉज आप तो पापा तो दोनों के सेम है गुड़ के भी और व्हाइट चीनी के भी Right. है ना. अगर तुम उनके माइक्रो ब्रेक डाउन करोगे तो 100 ग्राम व्हाइट चीनी में 100 ग्राम शुगर है उसमें 98% 98%. a lot of people will be like गुड़ में आयन है. भाई गुड़ को तुम आयन के तौर के सोर्स पे नहीं ले सकते बिकॉज द अमाउंट इज सो माइन्यूट. और अगर तुम्हें डेली रिक्वायरमेंट के लिए गुड़ खाना है तो फिर गुड़ की कैलोरीज से क्या करोगे? तुम्हें इतना सारा गुड़ खाना पड़ेगा तो क्या आयन निकालना है उसमें. But I think our Indian mentality is such that हाँ. that हम शुगर हम चाय लेते हैं. चाय में तो हम शुगर फ्री डालेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या गुड़ डालेंगे, साथ में 2 बिस्किट्स खाएंगे, थोड़ी सी नमकीन खाएंगे, एंड वी फॉरगेट अबाउट दैट बिस्किट की शुगर एंड फ्राइड एंड एवरीथिंग एंड नमकीन का, एंड देन वी थिंक कि हम तो फिट रहेंगे बिकॉज हम तो शुगर फ्री वाली चाय लेते हैं. इसलिए मुझे क्या नाम है फूड फार्मर के वो वाले वीडियोस पे मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती है जहाँ पे वो 15 प्रोडक्ट रख देगा, बोलेगा इसमें इतना चम्मच चीनी है, इसमें इतना चम्मच चीनी है. क्या करे ये इन्फॉर्मेशन का? आप मुझे बताओ. बिकॉज अब तुम और अपने उनके दिमाग में डाल रहे हो कि चीनी व्हाइट चीनी इज बैड. हाउ अबाउट द नमकीन एंड द केक रस्क एंड द खारी दैट इज गोइंग विद द थिंग. बिकॉज वो तो चाय में 1 चम्मच चीनी डाल के खुश हो रहे हैं सब लोग. हाउ अबाउट राइस का तुम्हें इतना सर्विंग चाहिए, तुम इतना सर्विंग ले रहे हो. राइस भी आपकी बॉडी में जाकर तो शुगर में ब्रेक डाउन हो रहा है. राइट. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी शुड बी एजुकेटिंग पीपल कि ये सब एक खेत की मूली है. इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे दोस्ती करनी है. अभी लोग बैठ के डरा रहे हैं इनसे. और बचपन में हमें जो चीज मनप्रीत ना बोला था, बचपन में ना बोलते तो क्या करते हैं हम? वही करना होता है ज्यादा. हम जो चीज हमें ना बोलते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, नहीं करना, हम वही ज्यादा करते हैं. अभी फियर मॉन्गरर्स वही कर रहे हैं. a lot of us are going through just unhealthy relationship with food. यहाँ पे बिंज ईटिंग चल रहा है वीकेंड पे. मंडे टू फ्राइडे कुछ नहीं किया, सैटरडे संडे बैठ के रात को 2 बजे मैगी दबा रहे हैं, फिर गिल्टी फील कर रहे हैं, फिर और खा रहे हैं अच्छा फील करने के लिए. अब ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया. इससे बताओ, मैंने सोचा कि हमारा जो गट है इज आवर सेकंड ब्रेन. ओके, एंड इफ आवर गट इज नॉट हेल्दी इट secretes whatever to the brain and we do a lot of binge eating. How true is that? Let's talk about whatever. Yes, let's talk about whatever. नहीं, so gut is our second brain. The reason being कि so हमारे गट की जो वॉल्स है, गट के लाइनिंग है, उस पे उनमें से एक केमिकल निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर, which is that manages our mood, well-being, like mental well-being, your sleep, your sex life and your memory. Okay. ठीक है. वो केमिकल का नाम है सेरोटोनिन. Okay. इनके फंक्शन में कभी भी किसी को बताता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये कहाँ से रिलीज होता होगा तो सब बोलते हैं ब्रेन में से, बिकॉज वो बहुत ही वाइटल 4 चीजें, मूड है, सेक्स लाइफ है, मेमोरी, सब मैनेज कर रहा है. बट 90% से ज्यादा सेरोटोनिन आपके गट में से निकलता है, ओनली 5% ब्रेन में से निकलता है. सो इफ यू आर नॉट ईटिंग फूड विच इज राइट फॉर योर गट, सेरोटोनिन का लेवल स्ट्रगल होगा. डिप्रेशन में क्लिनिकल लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन आर लो, वन ऑफ द डायग्नोसिस पैरामीटर ऑफ डिप्रेशन. तो अगर आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स नहीं है, आप दही छाछ ये सब रेगुलरली नहीं ले रहे हो, आप फाइबर सही से नहीं खा रहे हो, लेग्यूम्स और मिलेट सही से रेगुलरली नहीं खा रहे हो, तो और बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो योर गट हेल्थ विल बी आउट फॉर अ टॉस. सेरोटोनिन लेवल खराब होगा, मूड खराब होगा. मूड खराब होता है तो हम फ्रिज में से सैलड नहीं उठाएंगे, ब्राउनी और ऊपर फ्रीजर में से आइसक्रीम भी निकलेगा. Absolutely. हाँ, and that is going to affect our gut again in a negative way. वापस से सेरोटोनिन लेवल खराब होगा, वापस से मूड खराब होगा, वापस से हम जंक खाना So it's a cycle. I think this cycle makes so much sense with moms also, because mom experienced a lot of postpartum depression, and we never thought that we should be eating right so that our moods will be uplifted. हम लोग और ही ज़्यादा binge eat करते हैं और ही ज़्यादा junk खाते हैं to make ourselves feel better,
when it comes to all this, Yeah, isn't it? yeah. And there is a beautiful evolutionary reason behind it. And it's very fun. Yeah. ह्यूमन एवोल्यूशन के हिसाब से Okay. इंसानों को दो चीजें चाहिए, Hmm. फूड एंड सेक्स. Okay. Food to keep ourselves alive, sex to keep our species alive. Okay. तो whenever we engage in these two activities, हमारे ब्रेन में डोपामिन का भर भर के मात्रा रिलीज होता है. Okay. And सेक्स तो जोमेटो पे अवेलेबल नहीं है. हाँ. So you have to reach out to food. Absolutely. And Yes. food में भी your brain knows कि जितना ज्यादा कैलोरीज जितना जल्दी मुझे मिलेगा उतना जल्दी डोपामिन आने वाला है. तो now you think about junk food. Simple calories, loads of calories. Yeah. That's the reason why whenever we're feeling low, your brain knows कि मुझे कहाँ से अच्छा फील होना है. आपके ब्रेन को हमेशा पता है कि आपके कबर्ड के कौन से कोने में क्या पड़ा है जो आपको अच्छा फील कराएगा. एक चॉकलेट हम कहीं ना कहीं रखते हैं Absolutely. कि जब when we will feel depressed, Absolutely. we will have it. I think that makes so much sense. इसलिए a tip for everyone who is watching कि आपको जो खाना है ना आप खाओ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. We'll talk about 80-20 principle as well. बट अपने किचन को सुपरमार्केट मत बनाओ. व्हाट वी डू इज हमें मैगी खाने का मन करता है तो हम 12 का पैकेट या 24 का पैकेट लेके आते हैं. कुकीज खाना होता है तो एक छोटा पैकेट नहीं लाएंगे, ओरियो का ऐसे 25 का वो वाला लेके आएंगे. डोंट हैव टू डू इट बिकॉज Yeah. वी ऑल आर गोइंग थ्रू सम और अदर काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंसेस ऑन अ डेली बेसिस. इट डजंट हैव टू बी मेजर डिप्रेशन साइकोसिस, बट छोटा छोटा स्ट्रेस एंजाइटी रोज चल रहा है और तुम्हारे ब्रेन को पता है कि ये एक बिस्कुट जाएगा ना मुझे ठंडक बैठेगी, तृप्ति हो जाएगी. हाँ. तो जितना उसको फ्रिक्शन लिम्बिक फ्रिक्शन बढ़ाओगे उसका वो बेहतर है. खाने का मन किया, मेक इट एन एफर्ट, गो ऑन जेप्टो वगैरह, एक आध छोटा सा पैकेट मंगाओ. डोंट, इट्स सच अ बैड हैबिट टू कीप बिग पैकेट्स ऑफ थिंग्स एट होम. थिंक होगा ही नहीं तो खाएंगे ही नहीं. अब मेहनत करनी होगी तो मैं- कहेंगे आधे टाइम तो रहने ही दो यार, कौन सिर्फ Absolutely. एक जेप्टो एंड इट्स अ से. साइकोलॉजिकल हैक. या राइट. अब वो तृप्ति की बात आई है तो चाय से बहुत तृप्ति मिलती है. एंड मतलब चाय तो ऐसी है कि बस सुबह की एक चाय इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फियर मॉन्गर्स तो हर समय डराते हैं मुझे कि मॉर्निंग में खाली पेट चाय मत लो. इज इट ट्रू? No. या अपने खाने के साथ अगर आपने चाय ली तो यू विल फील ब्लोटेड एंड आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्सॉर्ब होंगे. व्हाट्स द No. Caffeine. So chai, let's decode chai again. What is chai? चाय थोड़ा सा कैफीन, हाँ, थोड़ा सा कैफीन, थोड़ा सा दूध, हाँ, थोड़ा सा चीनी, चीनी और थोड़ा सा अदरक या स्पाइसेस. या हाँ वो डाल दिए. राइट. सो इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके खाने को डाइजेस्ट नहीं होने दे. आपको जो एसिडिटी या ब्लोटिंग वगैरह का फीलिंग होता है ना, इट्स मोर लाइकली बिकॉज ऑफ द लैक्टोज प्रेजेंट इन द मिल्क. ओके. हम सब लोग, सारे इंसान एट सम गिवन पॉइंट लैक्टोज से इंटॉलरेंट होने वाले हैं और हो चुके हैं बहुत ज्यादा. ओके. पहले भी था, अभी भी है. पहले भी अंकल आंटी लोग ऐसे कहीं पे भी हवा बिगाड़ देते और कोई उनको जज नहीं करता था. यहाँ अंकल लोग पॉपुलरली बाहर ऐसे डकार लेके हरिओम करते हैं. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यू नॉट डाइजेस्टिंग द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क. सो दैट Okay. कुड बी लीडिंग टू. सो चाय इज नॉट द कल्प्रिट. अगेन हमने जो अभी कुरमुरे और नमकीन की बात की, दैट्स वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. हम चाय अकेले नहीं पीते हैं. चाय के साथ 4 चीजें और होती अगर अकेले भी नहीं हो तो पी सकते हो. पी सकते I'm तो एब्सोल्युटली ओके. बट मेक श्योर अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो ट्राई लैक्टोज फ्री मिल्क. हैं. ओके. मैं पर्सनली डायग्नोस्ड 20 व्हेन आई वाज 24 आई गॉट डायग्नोस्ड विद लैक्टोज इंटॉलरेंस. तब से आई बीन हैविंग चाय बट लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ. और जब भी मैं नॉर्मल चाय पीता हूँ तो मुझे पता है कि शाम को थोड़ा ब्लोटिंग होगा, सह लेंगे थोड़ा. राइट. कमिंग डाउन टू नाउ मिल्क. अब आपने मिल्क की बात की तो कैल्शियम हमारे वेजिटेरियंस में बोलते हैं सबसे ज्यादा मिल्क से हमें मिलता है. एंड बट बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, देयर आर सो मेनी रीजंस कि अब बोलते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर द ह्यूमन रेस. बहुत ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम होता है लेडीज को. PCOS में नहीं पीना चाहिए मिल्क. सो इज मिल्क ऑल्सो दैट बैड? बिकॉज हमने बचपन से देखा है, हमने बहुत ज्यादा मिल्क पिया है, हमारे पूर्वजों ने बहुत मिल्क पिया है, बट सडनली ऑल ऑफ द सडन नाउ फुल इंटरनेट इज फुल कि वी शुड नॉट टेक मिल्क. I think again this is just another buzz thing. Okay. People want to create fear because fear sells. Eventually at the end उनको उनकी सर्विसेज बेचनी है या कोई सप्लीमेंट वो लेके आए वो बेचना है.
तो फियर बिकता है, सपने बिकते हैं, तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस. टू, आई एम नॉट सेइंग कि मिल्क कैन बी सुटेबल फॉर एवरीवन, बट देन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो एक्यूरेट वे टू फाइंड आउट कि आपकी बॉडी को वो मिल्क सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर द एलिमिनेशन टेक्निक. ओके. ठीक है, तो अगर आपको लेट्स से मिल्क की प्रोडक्ट खाने के बाद डाइजेशन इश्यूज होते हैं, 3-4 हफ्ते के लिए उसको एलिमिनेट करो एंड सी इफ यू Right. फील बेटर. हम्म. And if you do feel better, then Hmm. milk was the culprit. If not, then you don't have to worry about it. But digestion, milk, very associated. अच्छे खासा लोगों को होता है. That's why you should go for the lactose free if you are. But रही बात hormones की, तो whole again the smoke is because of the thing के जो डेयरी प्रोडक्शन या दूध प्रोडक्शन में काउ जो उनको एक्सटर्नल हार्मोन्स डाले जाते हैं, हमारे गट ब्रेन ब्लड बैरियर में से वो हार्मोन्स हमारे सिस्टम में जा ही नहीं सकते पहले तो, अगर वो डाल भी रहे हैं तो. सो एंड इट्स नॉट अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल थिंग, हर किसी को नहीं होगा. सो इंडिविजुअल बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. दैट Right. And it does avoiding gluten really helps in weight loss because gluten के ऊपर भी है कि बहुत ज़्यादा gluten free आटाज आ गए हैं, ठीक है, and they are not budget friendly to everyone आई नो. because otherwise normal आटा you can easily get between 60 to 70 rupees का per kg, and these gluten frees because even I have searched and thought of cost nearly about 450 to 500 rupees per kg. That's not budget friendly to everyone. आई थिंक ग्लूटन और नो ग्लूटन के झगड़े में कैपिटलिज्म विंस एंड अ लॉट ऑफ पीपल लूज वेट बिकॉज ऑफ गोइंग ग्लूटन फ्री, बिकॉज वो बेचारे खा ही नहीं पा रहे, इतना महंगा है. हाँ, वो तो छोड़ आ जाने खाना, फिर वही कैलोरी डेफिसिट आ जाता है, फिर वो डेफिसिट आ रिड्यूस हो जाता जाते है. हैं. That's how gluten free is working. Oh, बिकॉज अगर गेहूं खाएंगे तो गेहूं तो बढ़िया होता है, आलू के पराठे खा लिए हाँ. तो वहां पे कंट्रोल नहीं होता. ग्लूटेन फ्री वैसे तो टेस्ट अच्छा नहीं करता, तो खरीद भी लिया तो इतना नहीं खाओगे, और खरीद रहे हो तो लिमिट नहीं. सो जोक्स अपार्ट, सो ग्लूटेन फ्री खाली एक ही प्रजाति के लोगों को जाना चाहिए जिनको there is this बीमारी को Gluten. सीलियाक डिजीज. ओके, सीलियाक डिजीज में होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द ग्लूटेन आपके वो आपके इम्यून सिस्टम को ऐसे ट्रिगर करता है कि आपका इम्यून सिस्टम जाके आपके गट को अटैक करने लगता है. इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन. Okay. तो ग्लूटेन को वो अपना दुश्मन मानता है इन सीलियाक डिजीज. सो Okay. ओनली फ्यू, लाइक काफी छोटा परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है जिनको ये कंडीशन है. तो वो अगर तुमने वो डायग्नोस हो रखा है तो आपको ग्लूटेन अवॉइड करना है. और सिर्फ ग्लूटेन अवॉइड करने से वैसे ही वेट लॉस नहीं होगा. हमने 1707 बार, लाइक इफ यू हैव बीन फॉलोइंग इंटरनेट पे कंटेंट ना, तो कैलोरी डेफिसिट आपको हर दूसरे रील में सुनाई देगा ही देगा, Right. बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू गो अबाउट इट. ठीक है, तो ग्लूटेन छोड़ने की तो जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, unless you are diagnosed. So go to a gastroenterologist, find out whether you have it. If you do, avoid it. But सिर्फ ग्लूटेन छोड़ने से आपका वेट लॉस नहीं होगा. Still have to manage your overall lifestyle. Maida stick to intestines. It doesn't. According to everyone, it does. Uh, So I've literally seen reels where people are showing like I know this एक आंटी, एक दीदी है, कोई तो है. maida sticking to the hands and उन्होंने एक वो कद्दूकस होता है, कद्दूकस पे भी लगा के दिखाया है इसके like see मैदा is sticking, जैसे कद्दूकस के अंदर चला गया है वैसे तो मुझे मैदा ना stick doc, करता है. I feel frustrated with the creators for sure, but then I'm equally frustrated with the viewers as well, because यार this is not done. Like सारी चीजें स्पून फीड नहीं कराई जा सकती. दिस इज वेरी लॉजिकल. अगर हम 8th-9th बायोलॉजी में ये चीज सिखाई जाती है कि तुम जो कुछ भी खाना खाते हो स्टमक में पहुंचते पहुंचते तो वो एसिड में मिक्स हो जाएगा. भाई मैदा थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो पहुंच ही नहीं रहा है, एसिड थोड़ी उसको पास होने देने वाला है. हमने चबाना शुरू किया, खाना मैकेनिकली टूटा, स्टमक में जाके केमिकली ब्रेक डाउन हो रहा है. हाउ कैन समवन इवन रिमोटली थिंक कि मैदा तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच रहा है? आई थिंक द स्मोक अगेन हैज कम फ्रॉम द फैक्ट दैट कि तुम बहुत मैदा खा रहे हो रोज, तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है बिकॉज देयर इज नो फाइबर इन मैदा. तो वो कॉन्स्टिपेशन को उन्होंने चिपकने से कहीं, सो फनी.
बट नहीं वैसे भी even if you are having मैदा, I'll say you are not having it alone. मतलब कि खाली ऐसा मैदा गूंद के रोटी बना के तो तुम खा नहीं रहे हो, मतलब यू मस्ट बी हैविंग इट विद समथिंग और दी अदर एंड और वो इतना ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा कि हाउ, मतलब मेरे को आई फाउंड दैट वेरी फनी दैट रील जिसमें वो लिटरली कद्दूकस हमारे जो किचन में यूज होता है उस पे मैदा चिपकाया है एंड शी इज शोइंग कि वो उसके अंदर चला गया है, ऐसे ही ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके ऐसे चिपक जाता है एंड एसिड तो है ही नहीं हमारी स्टमक में. it's so sad कि people would do such things just to sell their thought or belief. I don't know what is, क्या satisfaction मिलता है उन लोगों को. एंड अ लॉट ऑफ घर का खाना इज ऑल्सो टर्म्ड एज के ये मत खाओ, इससे फैट हो, जैसे जैसे पोटैटो, आलू मत खाओ अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, मैंगोज मत खाओ अगर वेट लॉस जर्नी में हो. एंड कुछ फूड आइटम्स को तो हमारे बेसिक घर के खाने को भी लेबल कर दिया गया है कि दे विल इंक्रीज योर वेट एंड दे विल हेल्प यू विद वेट लॉस. आर दे एनी स्पेसिफिक फूड दैट वी शुड नॉट ईट इन आवर वेट लॉस जर्नी? ऐसा नहीं है यार, मुझे ऐसा लगता है कि ना व्हाइल हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, और आप जब मुझे बता रहे थे ना तब मेरे दिमाग में क्लासिफिकेशन हो रहा था कि व्हाई दीस फूड्स आर हियर एंड व्हाई दीस फूड्स आर हियर. आई थिंक पीपल थिंक के जो फूड हाइपर पैलेटेबल होते हैं ना, they can make you overweight. So potato, अगर आप potato कहीं में भी डाला, आलू पराठा या भज्जी या तले हुए आलू या वगैरह, they are hyper palatable, right? तुम्हें टेस्ट में अच्छा लगता है, you are more likely to overeat on it. Right. And things like जो weight loss कराती हैं, like oats, कोई oats पे overeating नहीं कर रहे हो, it's not that palatable. Mango on the other hand, Very चार palatable. मैंगो पैलेटेबल हो लेके ऐसे चले जाएंगे. सो मे बी दैट्स द रीजन व्हाई दे हैव सेड कि ये तुम्हें करा सकते हैं. बट नो यार, पोटैटो बेचारा 100 ग्राम में 19 ग्राम कार्ब्स है खाली, हाई सोर्स ऑफ लाइक रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम. तुम अगर पोटेशियम के लिए बनाना को हमने पॉपुलर किया हुआ है, राइट, सालों से. बनाना से तो 10 गुना बेहतर सोर्स है ये. बनाना 27 ग्राम, आपको 20 से 27 ग्राम शुगर मिल जाएगा एक बनाना के अंदर आपको, पोटेशियम के चक्कर. वहां पे तो 19 ग्राम कार्ब्स है और बाकी का सब फाइबर है 100 ग्राम. एंड पोटेशियम भी मिल रहा है एंड टेस्ट भी बढ़िया करता है. पराठे में अंदर डाल को मजा ही आएगा. Right. So there is no as such food. And what about fruits? Some fruits are also categorized. And can we have fruits on empty stomach or immediately after having food? ओके, यस. सो फ्रूट्स एम्प्टी स्टमक तो खा ही सकते हैं. उनका लॉजिक ये होता है कि तुम सुबह सुबह उठे हो और फ्रूट्स खाओगे तो तुम्हारा शुगर स्पाइक होगा. हाँ, है ना. एक तो पहले तो हर चीज शुगर स्पाइक पे. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद शुगर स्पाइक, मुझे बताओ पहले. कि लेट्स से ये कप है और इसमें यहाँ तक शुगर है ना, और इसमें मैं और शुगर डालूंगा तो नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से शुगर बढ़ना चाहिए, राइट. अगर शुगर नहीं बढ़ा तो मेरे को टेंशन होगा कप लीक तो नहीं है नीचे से. हाँ. तो लेट्स से मेरी ब्लड शुगर लेवल ब्लड की इतनी है, मैंने कुछ शुगर रिच खाया है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा. फिजियोलॉजी तो ऐसे ही काम करती है. हाँ, अगर नहीं बढ़ा तो मेरे को टेंशन आना चाहिए. तो शुगर अगर मेरा बढ़ रहा है, मैंने शुगर खाई है, तो इसमें डरने वाली बात क्या है? Why are people freaking out on insulin spike and blood sugar बढ़ना? वो CGM लगा के घूम रहे हैं, ठीक है. आई एम सेइंग कि उसके पीछे का जो सार है, लाइक कोर है, उसको समझो ना. इंस्टेड ऑफ गेटिंग फियर्ड और स्कैर्ड बाय द शुगर स्पाइक, तुम्हें पूरा दिन शुगर स्पाइक नहीं करवाना है. Right. तुम्हें ओवर कंज्यूम नहीं करना है. तुम पूरा दिन शुगर स्पाइक करवाओगे, इंसुलिन बेचारा थक जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, तुम ओवरवेट हो सकते हो एंड सो फोर्थ. Right. बट शुगर स्पाइक इज नॉट द प्रॉब्लम ना. ओवर कंजम्पशन और फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, उसके बारे में बात करो ना. व्हाई आर वी जस्ट मेकिंग पीपल स्कैर्ड कि ये खाओगे तो शुगर स्पाइक हो जाएगा? नहीं, तुम खा सकते हो सुबह, एज लॉन्ग एज तुम पूरा दिन वो रिपीट नहीं कर रहे हो एंड तुम्हें पता है कि तुम्हें कितने फ्रूट्स खाने हैं. एंड कुछ फ्रूट्स हम प्री डायबिटिक और डायबिटिक कंडीशन में हमें नहीं खाने चाहिए, और अगर वी हैव हाई कोलेस्ट्रॉल इशू. ओके, सो हाई कोलेस्ट्रॉल में हम डायरेक्टली फ्रूट्स पे इतना कनेक्शन नहीं है, बिकॉज अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो हमें पहले तो सैचुरेटेड फैट्स पे थोड़ा ध्यान रखना है एंड देन द प्रोसेस्ड ट्रांस फैट्स पे ध्यान रखना है.
रही बात प्री डायबिटीज के लिए, तो लॉजिक ये बोलता है कि हमें जो चीज स्लो शुगर रिलीज करेगी और जिसमें शुगर का लोड कम है वो वाले फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। ओके। सो आपका एप्पल हो गया, पैर हो गया, गुआवा हो गया, कीवी हो गया, उसमें शुगर का कंटेंट भी कम है कम है। एंड उनका जो रिलीज ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उस पे भी वो लोअर है। बेरीज हो गए। ऑन द अदर साइड वुड बी मैंगो, पपाया और अपना बनाना, Bananas, या they are चीकू, high in, हाँ, हाई इन chiku is very शुगर high एंड in क्विक रिलीज। sugar. Okay, so we should avoid these हाँ, अवॉइड दिस, in बट diabetic condition. कंप्लीट ऐसे यू डोंट हैव टू गो एक्सट्रीम एज वेल। दिस इज अगेन वहां पे तुम यूटिलाइजेशन का सोच सकते हो। तुमने फ्रूट्स खाए, तुम्हें Yeah. डायबिटीज है, तो इफ यू आर डूइंग रेगुलर वर्कआउट्स तो शेड्यूल दैट फ्रूट का इंटेक। बनाना खाना है तो शेड्यूल इट अराउंड योर वर्कआउट, ईदर बिफोर और आफ्टर इट। Right. बिकॉज बिफोर खाओगे तो वर्कआउट में वो शुगर यूटिलाइज हो जाएगा एंड आफ्टर करोगे तो अपने मसल ने जो ग्लाइकोजन यूज किया वो वहां पे थोड़ा रिप्लेनिश हो सकता है। सो यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज थिंग्स। देयर इज Right. नो स्ट्रिक्ट नो नो और यस यस टू थिंग्स। So what's your take on that apple cider vinegar fizz tablets which are going crazily viral these days? Are they really helpful? Helpful for, of course, the companies to sell their products, making money for sure. यार But they are, every other person is saying that you should have it before one tablet because they're expensive also, to be I know. honest. And उसको दिन में 3 tablets लेना, मतलब half an hour, what I think 15 minutes before every meal is little. सो वो उनका क्लेम ये होता है कि वो आपके एपेटाइट को सप्रेस करेगा Yeah. एंड वो फैट बर्नर के तौर पे होगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगा। सो एनेक्डोटल इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ सर मैंने 30 मिनट्स पहले खाया था, मैं इतना खा नहीं पाई उसके बाद। इट कुड बी प्लेसिबो इफेक्ट बिकॉज देयर आर नो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स ऑन दैट एप्पल साइडर विनेगर पे। on the contra like on the other the next factor when we talk about why people take apple cider vinegar, again इन फिटनेस की दुनिया में 90% से ज्यादा सप्लीमेंट्स वेट लॉस के नाम पे ही बिकते हैं। हार्डली 5-10 होते हैं जो मास गेनर या मसल बिल्डिंग। तो मेजोरिटी ऑफ एवरी द होल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन पीपल्स इनसिक्योरिटी ऑफ देयर बॉडी इमेज एंड वेट लॉस। Yes. एवरीथिंग इज रिवॉल्व्ड अराउंड दैट, राइट? नाउ एप्पल साइडर विनेगर कैसे काम करेगा मुझे आप बताओ। लाइक आई डोंट नो बिकॉज वेट लॉस तो सिर्फ मेरा कैलोरी डेफिसिट से हो रहा है। एप्पल साइडर विनेगर से मेरा कैलोरी डेफिसिट तो होने से रहा। It's not going inside and burning the fat. It's not going inside and opening the fat storages and मेरे को सांस लेने में 2 कैलोरीज लग रही हो तो 20 कैलोरीज बर्न करवा रहा है, ऐसा कुछ करा नहीं रहा है। आई थिंक इट्स जस्ट फिलिंग द पॉकेट्स ऑफ द कंपनी एंड लोगों को शायद मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट आई फील वी आर जस्ट गोइंग बैक टू द बचपन। यू रिमेम्बर के हम जब बचपन में बीमार होते थे, व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर वुड डू सम एग्जामिनेशन, जरूरत पड़ी तो ब्लड रिपोर्ट्स कराएंगे एंड देन दे विल राइट अस अ कोर्स कि ये हाँ. 3 का कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, 10 दिन का कोर्स है। तो हम पैंडेमिक के बाद अवेयर तो हो गए हैं हमारी लाइफस्टाइल कंडीशंस के बारे में, बट हमारा प्रिस्क्रिप्शन मेंटालिटी अभी भी है। तो हम हर चीज के लिए दवाई ढूंढ रहे हैं, पिल्स ढूंढ रहे हैं कि पीसीओएस के लिए चाय, गट हेल्थ के लिए ये डिमका, वेट लॉस के लिए फिज, बायोटिन गमीज, बस एक ये ले लो and we just हाँ. think कि बस एक ये ले लो ये ले and then only we'll be able to reduce weight. Yeah. बट अनफॉर्चुनेटली सेव सम मनी गाइस। आई मीन हम हमारा गूगल पे यहाँ पे छोड़ रहे हैं जितना भी बचे डाल दो. हाँ yeah, why see in a all in all है ना, I want to tell everyone कि यार आपकी जो भी लाइफस्टाइल कंडीशंस है उसके सॉल्यूशंस आर वेरी क्लोज, आपके घर पे ही, आपके आसपास है, आपको दूर तक देखने की जरूरत नहीं है। none of these things are required, एप्पल साइडर विनेगर, गमीज, लैक्टोज फ्री या ये जो भी सप्लीमेंट्स, ये सब जो दूर दूर की आपको कीटो करना है, इंटरमिटेंट, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। इफ यू जस्ट कम बैक होम एंड फिक्स द बेसिक्स, सुबह सुबह उठ के पानी से दिन की शुरुआत करो, कुछ नींबू हनी वनी कुछ डालने, प्लेन पानी इज गुड इनफ। हाइड्रेशन, डाइजेशन किक स्टार्ट हुआ। उसके बाद तुम एक फ्रूट का पोर्शन एंड थोड़ा नट्स ले लो, सो दैट आपका फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और तुम्हारा हेल्दी फैट्स आ जाएगा, याददाश्त भी अच्छी रहेगी, courtesy ऑल एवरी इंडियन मदर। देन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में आपका जो पोहा, उपमा, दाल चावल सब्जी रोटी जो है वो खाओ,
उसमें बैलेंस करने के लिए प्रोटीन्स और फाइबर ऐड कर लो, है ना। एंड देन चाय और सुबह की चाय और शाम की चाय जो है उसके साथ जो केक रस्क या बिस्किट वगैरह होता है वो हटा दो उसमें से। Yeah. दिन में अच्छे से पानी पियो, 2 लीटर्स के से शुरू करो एंड सी वेयर योर थर्स्ट How टेक्स। important is my next question? I'm cutting you. हाँ। How important is water intake in weight loss? Like for 4 liters पानी पियो and because कई लोग like me also, I can't drink so much of You don't water. have to. If I drink so much of water, I'll be in loo Loo all the time. all Yeah, the time. See, that's the reason why I said कि 2 लीटर से शुरू करो, है ना। एंड देन लास्ट कपल ऑफ थिंग्स एंड देन आई विल कम टू हियर कि थोड़ा हाफ एन आवर 45 मिनट्स मूवमेंट कर लो एंड 8 से 9 घंटे की नींद ले लो। इफ यू जस्ट डू दिस, आपकी हेल्थ ऐसे सुधरना शुरू हो जाएगी, लाइक यू विल स्टार्ट सीइंग टेंजिबल चेंजेस। उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिकली लाइक स्केल पे छोटे छोटे चेंजेस देखने, तो यू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग ऑन दिस। इसी को परफेक्ट करने के और कुछ फैंसी कुछ करना नहीं है। कमिंग बैक टू वाटर, सी वाटर पे पीपल रैंडमली थ्रो अराउंड नंबर। किसी को पता नहीं है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। जैसे हम प्रोटीन का कैलकुलेशन कर लेते हैं वजन के हिसाब से वगैरह, पानी का किसी को पता नहीं है। सो ऑल आई टेल पीपल इज के इंडिया जैसे क्लाइमेट में अगर तुम रह रहे हो तो 2 लीटर से ज्यादा पीने की ट्राई करो टू स्टार्ट विद, एंड देन बी माइंडफुल ऑफ डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स। अगर तुम्हारा माउथ पूरा दिन ड्राई रह रहा है, थ्रोट ड्राई रह रहा है, लिप्स ड्राई रह रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, स्किन पे इचिंग हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दीज आर डिहाइड्रेशन के साइंस। तो अगर वो हो रहा है तो थोड़ा एम्प अप करो पानी का, सिंपल एज दैट। ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। एंड देन यूरिन का वो शेड कार्ड आता है, यू कैन ऑलवेज सी दैट। Right. And you said that a lot of our problems are lifestyle. और एक वही lifestyle related problem है in ladies is PCOS, and that cause lot of infertility के but not able to conceive also. So क्या सिर्फ lifestyle से हम लोग PCOS को control कर सकते हैं और या फिर उनकी medication, because a lot of girls are even afraid of going for those medication. They always look for a better thing कि हम थोड़ा lifestyle ठीक कर लें, थोड़ा चाय पी लें, PCOS management वाली, and हमारा ऐसे ही PCOS कंट्रोल हो जाए। या वहाँ पे भी हम इजी सॉल्यूशंस ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो इजी सॉल्यूशन। इट इज अ लाइफस्टाइल कंडीशन एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन योर फूड, मूवमेंट, स्लीप एंड स्ट्रेस। ये चारों चीजों पे काम कर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोज आप रेगुलरली अच्छी क्वालिटी की नींद लोगे, बट मेजोरिटी ऑफ द डेज यू हैव टू मैनेज दीज 4 थिंग्स। रही बात मेडिसिन की, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जब तक आप अपनी ये 4 चीजों को चेंज नहीं कर रहे हो तब तक सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए दवाई लेनी पड़ सकती है। यू कांट बी लाइक कि मैं लाइफस्टाइल भी ना चेंज करूं और दवाई भी ना लूं, देन यू आर मेकिंग अ चॉइस कि आई एम रेडी टू सफर फ्रॉम दिस सिम्टम्स। But it's absolutely reversible. It's absolutely manageable. Worked with 800 plus ladies, in the last 4 years on that front. So crazy. And how important is protein powder intake? If a lot of we are very afraid of taking protein powders, thinking कि हम लोगों को protein तो only gym वाले लोगों को लेना चाहिए, and we actually don't need protein. And हमारा vegetarian source, vegetarian meal से can we complete that protein intake which we require on a daily basis? Sure. See, the keyword here is कि complete करना है. So the step 1 would be identifying what's your protein requirement. Right. So And it is like calculated with your body weight. Body weight. Okay. So you start with basic 1 gram per kg of your body weight. You start with that. When you're working out, it can go up. If you're pregnant, it can go up. If you're dealing with some disease or infection, it can go up. Right. But we'll start with basic 1 gram. Let's say I'm 72 kg, मुझे 72 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अभी मैं खाने में से ले पा रहा हूँ, मुझे सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए। बट अगर मैं 50 खाने में से ले पा रहा हूँ, I can easily take 22 from supplements. It's a supply and demand, and we have to stop thinking of protein powders as artificial. अगर तुम्हें लगता है कि दूध नेचुरल है और दूध खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अपने बच्चे का अभी भी सर खा रहे हो, बेटा दूध पी ले करके, तो प्रोटीन पाउडर इज नथिंग बट मिल्क प्रोडक्ट ओनली। जैसे दही छाछ है, वैसे ही प्रोटीन पाउडर इज अ मिल्क प्रोडक्ट। तो यू हैव टू कीप दैट इन द सेम शेल्फ। सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो चना, छोले, राजमा, सोया प्रोडक्ट्स, पनीर, दूध, वे प्रोटीन, दही, ये सब सेम शेल्फ पे है। सब प्रोटीन के सोर्सेस हैं, इनको अलग से देखने की जरूरत नहीं है।
अब मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर. इफ यू आर वर्किंग आउट जिम कर रहे हो तो उसका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, बट इट डजंट मीन कि आपका आप जिम नहीं जा रहे हो तो यू कांट टेक. इट्स टू मीट योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट. So मतलब अगर हमें, but then we have to take a lot of that because Not necessarily. it's said that एक कटोरी दाल में सिर्फ 3 से 4 ग्राम प्रोटीन है. Yep. तब ऐसे 3 से 4 ग्राम प्रोटीन है तो how we will be able to Then complete the protein requirement? then we have to also involve rich sources of protein in a regular diet. And I know मैं जब बोलता हूँ कि सोया है पनीर है रेगुलरली खाओ तो बोलते हैं वो रोज रोज कैसे खा सकते हैं. मैं बोलता हूँ रोज रोज चावल और रोटी तो खा सकते हैं. it's the same changing. रोज हम तो तेल यूज कर सकते हैं बट रोज रोज जब सोया and you can make different dishes, no, you don't have to make same. And soya chap is a good source. I mean घर पे अगर तुम बना रहे हो तो it's high source of carbs still and Okay. fats than protein. तो सोया चाप में तुम दूसरी चीजें भी कॉर्न भी डलता है गेहूं भी डालते हैं, गेहूं का आटा भी डालते हैं. सो डिपेंड्स तुम क्या डाल रहे हो चाप के अंदर सोया के अलावा. Right. और मार्केट वाले तो भाई यू शुड रीड द लेबल्स. आपको Read. पता चल जाएगा कितनी हैवी हाई कैलोरीज होती है उसमें, कितना फैट्स है, कितना कार्ब्स है and थोड़ा सा प्रोटीन है. बिकॉज हमारी प्रजाति के लोगों ने बार बार बोला है ना कि प्रोटीन प्रोटीन सोया प्रोटीन सोया प्रोटीन. तो अब सोया चाप की जब बात आती है तो उनको लगता है कि ये प्रोटीन रिच. बट आपकी प्रजाति के लोगों ने बहुत ज्यादा फियर मॉन्गरी करी है, बट यू हैव रियली सिंप्लीफाइड इट Thank you. एंड योर पोषण अवेयरनेस योजना इज गोइंग ऑल्सो गोइंग वेरी गुड. And I really love the initiative of sign language. How you came up with that thought? I really want to know. यार इस थॉट का इंसेप्शन 3.5-4 साल पहले हुआ था. So I did a campaign called आत्मनिर्भर अगस्त Okay. where मैं स्टूडेंट्स को अलग अलग स्किल्स सिखा रहा था. सो मेरे जितने भी दोस्त थे जो स्किल बेस्ड कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं उनको कॉल किया. मैंने बोला पेंडेमिक है फ्री बैठे हैं चलो बच्चों के लिए कुछ करते हैं. सो वी रन दिस कैंपेन. उसमें हमने अलग अलग कोर्सेज चलाए थे. यू नेम अ थिंग वी टॉट इट. लाइक मोर्स कोड भी सिखाया हमने उसमें बच्चों Oh, को. nice. तो उसमें साइन लैंग्वेज का भी क्लास कराया. Oh, तो very तब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये चीज. एंड पहली बार मुझे वो एक जेन्युइन फियर ऑफ लूजिंग अ सेंस होता है ना. लाइक हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि कभी तुम कल उठे हो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा या तुम बोल नहीं पा रहे हो. वो पहली बार मुझे महसूस हुआ था while sitting in that class and I always wanted to do something for that community. तो अभी मैं सिंधी गुजराती इंग्लिश और हिंदी बोल सकता हूँ और मैंने चारों में पेज शुरू कर दिए. अभी Oh. नेक्स्ट लैंग्वेज के लिए मुझे किसी और को हायर करना पड़ा ऐसा था. तो मैंने बोला यार नेक्स्ट पेज शुड बी समथिंग इफ आई वांट टू मेक न्यूट्रिशन एक्सेसिबल फॉर पीपल तो साइन लैंग्वेज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता. So that's where the I think that's an incredible thing, and the way you are saying and the lady is showing sign language. I think now it will be accessible to everyone. Nutrition should be accessible to everyone. Accessible to With you, Yes. Dr. Umesh. Thank you so